अब हम अगला टॉपिक की बात करने वाले हैं। लास्ट टॉपिक है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। सबको पता है जैसे पार्चुरेशन का मतलब होता है डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो जब डिलीवरी होती है बेबी की उसको मेडिकल टर्म में हम पार्चुरेशन बोलते हैं। एंड लैक्टेशन का मतलब होता है उसी के साथ साथ जब पार्चुरेशन होता है तो मिल्क भी प्रोड्यूस होता है, तो उसी चीज़ को हम लैक्टेशन बोलते हैं, ठीक है, जो कि ब्रेस्ट में होता है फीमेल के। तो इसमें स्टार्ट कर रहे हैं। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज़ अबाउट 9 मंथ। जैसे हमने पढ़ा था ऊपर कि जो एवरेज ड्यूरेशन होता है प्रेगनेंसी का वो 9th मंथ में होता है। अब इसको 9th मंथ को भी 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड करा गया था, जो हमने पढ़ा था फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 0 to 2, 13, 29, 27 to 90 वीक्स, ठीक है। अब उसके बाद विच इज़ कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। इस पूरे पीरियड को क्या बोला जाता है, हमारा गेस्टेशन पीरियड बोला जाता है, ठीक है। वेगरस कॉन्ट्रैक्शन, इसमें क्या होता है, बहुत हायर कॉन्ट्रैक्शन होता है ऑफ यूट्रस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब यूट्रस का मतलब होता है यूट्राइन वॉल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है। एंडोमेट्रियम जो हमने पढ़ी थी उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब दबाव पड़ता है। एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी कॉजेज एक्सपल्सन, लास्ट में क्या होता है इसमें एक्सपल्सन मतलब फट जाता है। एंड डिलीवरी ऑफ द फॉइटस, और बेबी जो है बाहर आ जाता है। द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ बेबी ऑफ द फॉइटस चाइल्ड बर्थ इज़ कॉल्ड पार्चुरेशन। अब जो प्रोसेस होती है जिससे डिलीवरी होती है फॉइटस की, उसी को हम क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन बोलते हैं। पार्चुरेशन इज़ इंक्लूडेड बाय कम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है कि इसमें कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत ज़्यादा न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म होती है। अब न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म क्या होती है, ये होती है सिग्नल्स फ्रॉम फीटस। इसमें क्या होता है, सिग्नल्स भेजे जाते हैं फीटस एंड प्लेसेंटा से। सिग्नल्स फ्रॉम फीटस एंड प्लेसेंटा ट्रिगर्स फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। मतलब फीटस और प्लेसेंटा पे कुछ सिग्नल्स भेजे जाते हैं जिससे जो फीटल है वो हमारा फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स करे, मतलब बाहर निकालने की कोशिश करे। तो इसी वजह से ये न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म होती है। आ सिग्नल फॉर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में भी आता है। द सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम फुली डेवलप्ड फॉइटस। अब ये सिग्नल जो न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म है ये कब होती है, जब सिग्नल्स होते हैं, सिग्नल्स पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम फुली डेवलप्ड, जब जो फॉइटस है हमारा वो पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है, डेवलप्ड हो जाता है, पूरी 9 मंथ्स का पीरियड कवर अप कर देता है। उसके बाद ये न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म स्टार्ट होती है। एंड द प्लेसेंटा विच इंक्लूड माइल्ड यूरिन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। अब जो प्लेसेंटा है उसमें माइल्ड मतलब हल्के हल्के यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आने लग जाती है। इसी को कहते हैं फॉइटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। मतलब जो यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा यूट्राइन वॉल्स पे, ठीक है, एंडोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, इसी को कहते हैं फॉइटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। उससे क्या रिलीज़ होता है, हमारा ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है जब न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म स्टार्ट होती है। फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी, मतलब जो माँ है उसकी मैटरनल पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है। ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द यूट्राइन मसल। अब यूट्राइन मसल जो होती है एंडोमेट्रियम उस पर फोर्स लगाती है एंड कॉज स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। उससे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, मतलब बहुत जोर लगता है एंडोमेट्रियम पे। विच टर्न्स स्टूमुलेट फर्दर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। अब उसके कॉन्ट्रैक्शन से ऑक्सीटोसिन फिर निकलने लगता है। दिस साइमल्टेनियस रिफ्लेक्स बिटवीन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सिक्रीट्स कंटिन्यूस रिजल्ट इन स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन। मतलब जितना यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा उतना ही ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता जाएगा। उसकी वजह से हमारा जितना उस ज़्यादा से ज़्यादा हमारा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन बनेगा। मतलब जितना ऑक्सीटोसिन बनेगा उतना ही यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा, उतना ही हमारा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। यानी कि जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है ऑक्सीटोसिन के, ठीक है। अब इसके बाद आगे बात करते हैं। दिस लीड्स टू एक्सपल्सन। उसके बाद क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, एक्सपल्सन हो जाता है ऑफ द बेबी आउट फ्रॉम यूट्रस थ्रू बर्थ कैनाल। मतलब बेबी जो है वो यूट्रस से बाहर आ जाता है बर्थ कैनाल के ज़रिए, यानी कि वेजाइना से, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम पार्चुरेशन बोलते हैं। सून आफ्टर, ठीक है, सून आफ्टर द बेबी इन्फेंट इज़ डिलीवर्ड। जैसे ही हमारा बेबी जो है वो डिलीवर होता है
द प्लेसेंटा इज़ ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट, जो प्लेसेंटा होती है उसको वो भी साथ ही साथ बाहर आ जाती है। प्लेसेंटा क्या थी, जो न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड करा रही थी मदर से बेबी की हो, तो वो भी बाहर आ जाती है ऑफ यूट्रस से। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया व्हाट डू यू थिंक, डॉक्टर इंजेक्ट और मतलब उसको वापस डाल देते हैं, क्या करते हैं उसमें सीधी तरह से कट कर देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आगे देखते हैं द मेमोरी ग्लैंड ऑफ फीमेल अंडरगोज डिफ्रेंसिएशन। अब जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं जो फीमेल्स के स्तन होते हैं उसमें क्या होता है, फीमेल अंडरगो डिफ्रेंसिएशन, उसमें कई सारे डिवीज़न होते हैं, डिफ्रेंसिएशन होता है, डिफ्रेंसिएशन होगा और डिवीज़न होता जाएगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे, एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क। उसी डिफ्रेंसिएशन से क्या होता है, मिल्क बनने लगता है टूवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, जैसे जैसे एंड हो जाता है प्रेगनेंसी का, 3 ट्राइमेस्टर के बाद में, बेबी होने के बाद में उसमें मिल्क बनने लगता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन। इसी प्रोसेस को, जो मिल्क बनने की प्रोसेस है ब्रेस्ट में, उसी को हम लैक्टेशन बोलते हैं। दिस हेल्प मदर इन फीडिंग न्यू बॉर्न। इसी की मदद से, लैक्टेशन की वजह से जो मदर है वो अपने न्यू बॉर्न बेबी को फीड कराती है। उसे खाना तो खिला नहीं सकते स्टार्टिंग में, तो उसे मिल्क ही पिलाया जाता है, तो यही बॉर्न बेबी को उसको बहुत ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद है द मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इन्फेंट फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज़ कॉल्ड कोलेस्ट्रम। अब जो मिल्क जो प्रोड्यूस होता है शुरुआत के दिनों में लैक्टेशन के टाइम पे, उस मिल्क को कहते हैं कोलेस्ट्रम। अब कोलेस्ट्रम के बारे में बताऊं मैं अगर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कोलेस्ट्रम क्या होता है, न्यूट्रिएंट डेंस फ्लूइड होता है, मतलब इसमें न्यूट्रिएंट से भरा हुआ, डेंस मतलब बहुत गाढ़ा फ्लूइड होता है। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्रोटीन, फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबॉडीज़ की बहुत ज़रूरत होती है। पता है कि बेबी को कुछ भी हो सकता है, उसके लिए पहले से एंटीबॉडी बनी गई होती हैं, ठीक है। इसको पैसिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं, और इसमें IgA टाइप की इम्यूनिटी बनती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी एंटीबॉडी बनती है, IgA बनती है, पैसिव इम्यूनिटी। अब आगे देखते हैं, कोलेस्ट्रम देख लिया था, विच कंटेन सेवरल एंटीबॉडी एब्जॉर्ब असेंशियल टू डेवलपमेंट। इन एंटीबॉडीज़ की नीड क्या होती है, डेवलपमेंट में ज़रूरत होती है। रेजिस्टेंट फ्रॉम न्यू बॉर्न बेबी, न्यू बॉर्न बेबी को कुछ डिजीज़ ना हो जाए, इसलिए इसमें कुछ एंटीबॉडीज़ भी होती हैं। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज़ रिकमेंडेड। मतलब शुरुआत के दिनों में जब बच्चा पैदा होता है तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बाय डॉक्टर भी कहते हैं, फॉर ब्रिंगिंग अप हेल्थी बेबी। अगर आपको अच्छा हेल्थी बेबी चाहिए है किसी फीमेल को, तो उसके लिए मस्ट है कि वो बाहर का दूध ना पिला करके ब्रेस्ट फीडिंग कराएं स्टार्टिंग के टाइम पे, और बाद में भी करा सकते हैं, बट स्टार्टिंग में तो नेसेसरी है, ठीक है। तो थैंक यू। आज का यहाँ पे टॉपिक पूरा ख़त्म हो चुका है, सारे पॉइंट बता दिए हैं, फुल चैप्टर कंप्लीट है। समरी रहती है वो हो जाएगी, मतलब बाकी सारा कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।